नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, बायस सिग्नल्स नहीं देंगे, वो हमारे डोमेन से परे है। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। आपने थंबनेल में देख लिया, अजीब सी बात मैंने थंबनेल के अंदर प्रेजेंट करी कि मैं ये आपसे बात करना चाहता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस क्यों काम नहीं करती है, इसके पीछे क्या थॉट है, क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं, इसके बाद हमारे पास आगे का रास्ता क्या है, हम टेक्निकल एनालिसिस को कितनी तवज्जो दें, ना दें, क्यों दें, उसके ऊपर मैं आपके साथ में कोई थॉट शेयर करना चाहता हूं। होपफुल हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। आप इस इंफॉर्मेशन के साथ अपना आगे का सफर तय कर पाएंगे, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अब और डिले नहीं करेंगे, चार्ट पर चलेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या आपके साथ में बातचीत शेयर करना चाह रहा हूं। सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि टेक्निकल एनालिसिस, एक चीज आपके साथ में शेयर कर देता हूं। आप दुनिया में कहीं पर भी ट्रेड करते हो, जिस मर्जी टाइम फ्रेम में, जिस मर्जी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो क्रिप्टोज हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, कहीं पर कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट मोटा मोटा सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप गोल्ड में काम करोगे तो वहां पर टेक्निकल एनालिसिस के कुछ पैरामीटर काम करेंगे और वहीं से उठ करके अगर आप क्रिप्टो में चले जाएंगे तो वहां पर काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस से मतलब है कि हम चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश में हम क्या करना चाहते हैं, हम ये अनुमान लगाना चाहते हैं कि प्राइस की मूवमेंट क्या होगी। सीधा सीधा चार्ट एनालिसिस को मैंने ब्रीफ करने की कोशिश की कि चार्ट एनालिसिस क्या, हम चार्ट को देखते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, एक अनुमान, एक प्रिडिक्शन, एक तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होगा। अगर हमारी एनालिसिस कहती है कि ये बाजार आगे ऊपर जाएगा तो हम लॉन्ग कर देते हैं, और वहीं पर ही अगर हमको हमारा इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डेटा पॉइंट, जो भी आप जिस भी तरीके से आप चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हो, अगर आपको वो ये कहता है कि नीचे जाएगा तो वहां पर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन बना ले। तो मोटा मोटा टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट रीडिंग का ये सीन है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर ऐसा क्यों कि इतनी सारी स्टडी करने के बाद भी, इतने कोर्सेज करने के बाद, इतने इंडिकेटर आप देखिए, ये ट्रेडिंग के ऊपर जाइए, कम्युनिटी में जाइए और आप थक जाएंगे। यहां पर आप टॉप पर सिलेक्ट कीजिए और ये देखिए आप थक जाएंगे, इंडिकेटर्स खत्म नहीं होंगे। ये यहां से शुरू होते हैं। ये सबसे बड़ा स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर, करीब 93,000 लोगों ने इसको अपना पसंदीदा इंडिकेटर बनाया हुआ है और ये लिस्ट का अंत नहीं है। देखिए, एक चीज तो पक्की है कि इंडिकेटर्स बहुत हैं, दूसरी चीज पक्की है कि हम समझदार भी बहुत हैं, तीसरी चीज पक्की है कि हमने वीडियो भी बहुत देख रखे हैं, किताबें भी पढ़ रखी है, कोर्सेज भी क्यों कर रखे हैं। तो फिर इवेंचुअली इतना सब कुछ करने के बाद भी टेक्निकल एनालिसिस भैया काम क्यों नहीं कर रही, उसके पीछे आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। बड़ी तसल्ली से बात समझिए। स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग का जो काम है, वो काम अनुमान लगाने का है, वो काम प्रोबेबिलिटीज का है, वो काम सर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिनका मतलब आपको स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में अगर आप कदम रख रहे हैं, मेरी समझ कहती है शुरुआती दौर में ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी, हर तरह से काम आएगी। मैं आपको ये भी बता दूं, आप कितने साल से मर्जी ट्रेड कर रहे हो, जो आपको आज शेयर कर रहा हूं इसके पहले में अगर आपने तवज्जो नहीं दिया, नहीं सुना, तो सारी जिंदगी आप जो कर रहे हैं करते रहिए, प्रॉफिटेबल होने के चांसेस कम है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, हम कोई एक इंडिकेटर लगाते हैं, उस इंडिकेटर को लगाने के बाद हम सर्टेनिटीज की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत साल करी ये कोशिश। अब कोई एक इंडिकेटर को, दुनिया का बेहतरीन इंडिकेटर लगा लीजिए, हम बेहतरीन इंडिकेटर से ही पूछ लेते हैं एक मिनट के लिए, ये दुनिया का नंबर 1 इंडिकेटर है, स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर। अब आप ये देखिए यहां पर क्या कहानी चलती है। ये आपके सामने स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर है, 5 मिनट टाइम फ्रेम और चार्ट आप अपने सामने देख रहे हैं, बिटकॉइन का ये चार्ट है। स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर बड़ी सीधी सी बात करता है, ये लाल बैंड्स बनने लग जाए शॉर्ट कर दो, हरे बनने लग जाए तो लॉन्ग कर दो, और लाल बन जाए तो फिर से शॉर्ट कर दो। बड़ी सरल सी इंटरप्रिटेशन, बढ़िया, बहुत बढ़िया इंडिकेटर भाई ने बना करके दिया। और ये स्टॉक मार्केट की दुनिया का, ट्रेडिंग व्यू का नंबर 1 इंडिकेटर है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल दोज हु हैव लाइक्ड इट। दोबारा दिखा देता हूं, इंडिकेटर पे जाओ, कम्युनिटी पे जाओ, टॉप पे जाओ, स्क्वीज मोमेंटम को लगा लो। इसके साथ आप कॉम्बिनेशन में 10, 15, 20, 50, 100 इंडिकेटर और लगा करके फिल्टर आउट कर सकते हो, कोई अंत नहीं है। भाव कहां पर है, वहां पर आइए। इंडिकेटर की कमी नहीं है, आप इंडिकेटर के कॉम्बो यूज कर सकते हो, उसकी कमी नहीं है, कमी कहीं और है। ये जो काम है ना, ये काम सर्टेनिटीज का नहीं है। विडंबना क्या है कि जो मेरे जैसा एक रिटेल है, फ्रेश है, बिगनर है, जो इस काम में आता है ना, वो पूरी की पूरी ताकत लगाता है ऐसा सेटअप बनाने पे जो होली ग्रेल बन जाए, जिसके अंदर उसके सक्सेस के चांसेस मैक्सिमम हो जाए। मे बी वो 100% अचीव करने की कोशिश करता है। वो हमेशा कोशिश करता रहेगा कि यार किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाऊं जहां पर मैं ट्रेड लूं, हाथ रखूं और बाजार वहां से नीचे हो जाए, और फिर दोबारा मैं हाथ रखूं तो बाजार वहां से ऊपर हो जाए। अब इस चक्कर में वो क्या करता है, एक इंडिकेटर लगाता है। देखिए, इस पर बात करते हैं।
अभी मैंने ये दुनिया का टॉप इंडिकेटर लिया और ये इंडिकेटर बेहतरीन इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर मैं किसी भी इंडिकेटर को कम या ज्यादा उसका मूल्यांकन नहीं कर रहा, आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टेक्निकल एनालिसिस काम क्यों नहीं करती, कैसे आप इस इंफॉर्मेशन को अब अपने फेवर में यूज कर सकते हो। मेरे साथ बने रहो, डेफिनेटली आज आपकी गेम एक दूसरे टेंजेंट पे डलेगी। इस इंडिकेटर के हिसाब से चले तो इसने इस एरिया में कहा कि लॉन्ग कर दो, पर ये क्या, ये तो पिट गया यहीं पर ही, ये थोड़ा ऊपर जाकर के नीचे झटका लग गया। आइए और देखते हैं। अब जो रिटेल है ना, जो मेरे जैसा भाई जो रिटेल फ्रेशर है ना, उसकी बड़ी बुरी स्थिति होती है। एक इंडिकेटर उसको मिलता है, इसकी जगह पर दुनिया का कोई भी इंडिकेटर होगा ना, स्थिति उसकी ऐसी सी होगी कि जहां पर काम करेगा वहां पर तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मजा आ गया, बाजी होने लगेगी। ये देखिए ये कितना बढ़िया, ये इस प्रकार आपको वीडियोस बना करके दिखाए जाएंगे। ये देखो ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट का रीजन था, ये देखो ये शॉर्ट का रीजन था, ये कितना अच्छा शॉर्ट लग गया यहाँ पे। आपको इस प्रकार की वीडियोस, यूट्यूब इस प्रकार की वीडियो से भरा पड़ा है। ये लॉन्ग है और ये देखो कितना लॉन्ग हो गया, तो फिर विडंबना क्या। अगर ये इतना ही सरल है और इतने ही प्यार से ये पैसा यहां पर बन रहा है, तो फिर ये ऐसा क्यों है कि 95-97% ट्रेडर लॉस में खड़ा हुआ है। उसका कारण आपको बताने की कोशिश करता हूं कि हम सर्टेनिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं, हम होली ग्रेल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। होली ग्रेल एज एन ऐसे हम ये इंडिकेटर लगाएंगे, इसके साथ हमें काम और कर देंगे, हम दोबारा जाकर के टॉप में एक एमएसीडी और लगा देंगे इसके साथ। अब हम वहां ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे जहां पर ये दोनों के दोनों इंडिकेटर हमें सेम सिग्नल देंगे। हमने अपना काम बढ़ा लिया, एक इंडिकेटर से काम शुरू करेंगे ना। मैं आपको बताऊं, एक फ्रेशर आएगा ना बाजार में, एक इंडिकेटर से काम शुरू करेगा, ट्रेड लेगा, जहां पर उसके 4 लॉस लगेंगे ना, उसका उस इंडिकेटर से विश्वास उठ जाएगा। अगला काम क्या करेगा, बाजार में उठकर जाएगा, दूसरा इंडिकेटर लगाएगा। अब दूसरे इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर ना रिसर्च करने लगेगा। अब एमएसीडी अकेला अगर एमएसीडी लगा लो तो अपने आप में और बड़ा दर्द। अब भाई ये क्या, यहां पर ये शॉर्ट दिखाता है, ये लॉन्ग दिखा रहा है, ये शॉर्ट दिखा रहा है, ये पर उसको किसी ने कहा कि भाई तूने वहां पर शॉर्ट करना है जहां पर तुझे दोनों के दोनों इंडिकेटर कॉम्बो में चलना है। तूने जहां पर दोनों शॉर्ट दिखाए वहां पर तू शॉर्ट करेगा, जहां दोनों लॉन्ग दिखाए वहां पर तू लॉन्ग करेगा। ये ज्ञान वो कहीं से लेकर के आए और ये इंडिकेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको और एक चीज दिखा देता हूं, और देखिए ये दो छोड़ यार, तू अगले दो लगा ले यार। ये देख, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लगा ले और सीएम विलियम का विक्स फिक्स लगा ले। विक्स फिक्स बड़ा अच्छा इंडिकेटर है। विक्स फिक्स क्या करता है, मार्केट में हमेशा ये बता देगा कि बॉटम कहां पर है। देखो भाई बहुत बढ़िया, ये देखो ये लाइनें यहां पर आ गई और ये बॉटम लग गया और ये ऊपर चला गया। इससे बढ़िया तो भाई दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। इस समय चलते बाजार में देखो कि ये देखो ये यहां पर शॉर्ट, ये फिर एक लाइनें ऊपर की तरफ आ गई, बाजार नीचे गिरता हुआ बाजार रुक गया और नीचे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से बाइंग जोन भी दिख गया। भाई ये कॉम्बो लगा लेता हूं, ये कॉम्बो तो और अच्छा काम करता है। मैं आपको ये बात बता दूं, दुनिया ये काम पिछले कई सालों से कर रही है, कई सालों से ये नाटक चल रहा है और आगे भी कितने सालों तक चलता जाएगा। समझिए हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सर्टेनिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम होली ग्रेल फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा सेटअप बनाने की कोशिश करते रहते हैं सारे के सारे, सारी रात आप लगे रहेंगे। अगर आप इस काम में पड़ गए ना, सारी रात आप इंडिकेटर लगा लगा करके देखते रहोगे और बैक टेस्ट करते रहोगे कि यार ये यहां चल गया, यहां नहीं चला, कभी ये 5 पे चलेगा, कभी 15 पे नहीं चलेगा, फिर 1 आर पे जाओ, फिर 2 आर पे जाओ, फिर 1 डे पे जाओ। ये नॉनसेंस अंत नहीं है। आंखें खराब हो गई, चश्मे लग गए, चश्मों के नंबर कहां से कहां पहुंच गए, पर चैन नहीं पड़ा जी आज तक। उसकी कहानी कि जो जिस रास्ते पर हम डल गए ना, वो हमें मंजिल तक लेके नहीं जाता। प्रोफेशनल्स इस गेम को ऐसे नहीं देखते। पैसा बनाने वाले जो लोग हैं ना इस खेल में, वो इस गेम को ऐसे नहीं देखते। वो सर्टेनिटीज फाइंड नहीं करते। उनको पहले ही पता है कि फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का काम है वो सर्टेनिटी, बार बार कह रहा हूं सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब है होली ग्रेल, 100% एक्यूरेसी, 95% एक्यूरेसी, सब नॉनसेंस है। अभी छोड़ दो, त्याग कर दो। अगर आज तक फाइनेंशियल फ्रंटलाइन से जीवन में कुछ सीखा या सीखने की कोशिश करते हो, मैं आपको अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यह कोई कहे कि टेक्निकल एनालिसिस ही सब कुछ है, आपका अलर्ट हो जाना चाहिए, आपका दिमाग के रडार खुल जाने चाहिए कि यहां पर कुछ गड़बड़ है। उसका कारण है टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ आपको चार्ट रीडिंग के ऊपर एक अनुमान देने की कोशिश कर सकते हो, उसके बेस पर आप अनुमान लगा सकते हो। जैसे इस इंडिकेटर से आप एक अनुमान लगा सकते हो, लगा ना आपने अनुमान कि गिरता हुआ बाजार था, ये हरे बैंड्स बनने लग जाए और वहीं से अगर सपोर्ट से ऊपर निकल जाए तो ऊपर चला जाता है, ऊपर निकल जाए तो ऊपर चला जाता है। कोई कमी नहीं इंडिकेटर्स की। फंसता बंदा कहां पर है, इस प्रकार के जब जोन दिखते हैं और बाजार यहां पर होता है तो यहां पर ऊपर की पोजीशन बनाता है, पर इवेंचुअली बाजार नीचे निकल जाता है, तो यहां पर क्या, यहां पर उसका इमीडिएट इस इंडिकेटर से विश्वास उठ जाएगा। अगला काम पता है वो क्या करेगा, वो कहेगा यार मैंने हो सकता है टाइम फ्रेम छोटा लिया हो, मैं थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा कर लेता हूं यार, हो सकता है 15 मिनट पे काम करे, उसके बाद ना काम करे, चलो आपको एक और बड़ी मजे की चीज दिखाता हूं।
अब ये देखो यहाँ पर, देखा वाह यार बहुत ही बढ़िया, ये 15 मिनट पर ये देखो कितना बढ़िया मैंने स्विंग मिल गया, मुझे तो लॉटरी लग गई भाई साहब मेरी तो। ये स्विंग मिला, ये बाजार का यहाँ पर एक लो बना और लो बना, और यहाँ पर मैंने इंडिकेटर लगाया और बाजार देखो ऊपर बाजीवा, ये तो बहुत आनंद आ गया। अब फिर देखो उसी प्रकार के पैटर्न फिर बन रहे हैं। यहाँ पर ये विक्स फिक्स ये बता रहा है कि यहाँ पर बाजार लो हो रहा है, हो सकता है बाजार यहां से पलटे। तो फिर मेरा भाइयों यहाँ पर एक छोटा सा सवाल फिर निकल करके आता है, जवाब आपने देना है भाई साहब ये था, फिर ये बॉटम क्यों नहीं बना, ये क्या है नीचे, इतने में भी चैन नहीं पड़ेगा, हो गया ना ये इंडिकेटर फेल इतनी देर में। और हालांकि ये दुनिया का नंबर 1 इंडिकेटर में से एक है, कितनी देर लगी इसको फेल करने में। भाव क्या है, होली ग्रेल जब तक आप कोशिश करते रहेंगे, जब तक आप एक्यूरेसी के पीछे भागते रहेंगे, जब तक आप सर्टेनिटीज ढूंढते रहेंगे, तब तक आप टेक्निकल एनालिसिस की गेम को नहीं समझ पाएंगे। आगे का रास्ता, टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी है, हमें चार्ट रीडिंग करनी आनी चाहिए, हमें ट्रेंड का पता होना चाहिए, बार बार कहता हूं। पर अकेले चार्ट रीडिंग के भरोसे बैठ करके आप रोटी खा पाएंगे और इस गेम को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे, ऐसा मुझे नामुमकिन लगता है अपने थोड़े से 7 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे। दुनिया जान की किताबें पढ़ डाली, दुनिया जान के इंडिकेटर लगा डाले, दुनिया जान का सब कुछ कर डाला, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स की किताबें पढ़ी, बड़ी कोशिश होती है हर किसी से बात करने की, और इवेंचुअली लास्ट में आकर के जो इंफॉर्मेशन निकल करके नेक्टर कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना कि अमृत का कलश निकल करके लास्ट में जो सामने आया, वो ये बताने की कोशिश करता है कि आप एज एन ट्रेड ले सकते हो, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो, और बहुत ज्यादा आपका मन करे तो आप अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हो। ये आगे का रास्ता। पर इससे पहले हम इससे पहले आगे के रास्ते पर डलें, उससे पहले हमें अपने आप को एक या दो चीजें बतानी है, सिखानी समझानी है, और वो क्या है, टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे बैठ करके ये जो आप चार्ट रीडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, इसकी एक्यूरेसी आपने अपने आप को पहले बतानी है कि इसकी एक्यूरेसी 50% है। इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन की सेटिंग करना। आपकी एक्सपेक्टेशन सेट होनी चाहिए कि जिस काम में जा रहे हो ना, 100 ट्रेड लोगे ना तो 100 में से 50 ट्रेड स्टॉप लॉस कटेगा। अगला चैलेंज, ये 50 कौन से होंगे किसी को नहीं पता, हो सकता है पहली बारी में तुम्हारी ऐसी तैसी फेर के रख देंगे, ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। लोगों को लगता है 50, मैंने कहा 50 ट्रेड तुम्हारे स्टॉप लॉस में जाएंगे। अगर इस बात को हजम करने में दिक्कत हो रही है ना, इसी समय काम छोड़ दो, नहीं तो जब तक ये बात हजम नहीं होगी ना, ट्रेडिंग की दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जिस दिन हजम हो जाएगी ना ये बात, समझ आ जाएगी, अगले दिन से गेम तुम्हारी वहीं चेंज हो जाएगी। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात कर सकता हूं। अब अगला चैलेंज आता है, लोग बात करते हैं भाई 100 ट्रेड तू कह रहा है 100 में से 50 ट्रेड लॉस में जाएंगे। भाई कौन से, भाई मेरे को नहीं पता कौन से तेरे लॉस में जाएंगे। हो सकता है 1 से लेकर 50 ट्रेड तेरे एक ही, हालांकि ऐसा होता नहीं है कि स्ट्रीक में 50 के 50 ट्रेड लॉस में चले जाए, तो इसका मतलब है कि आप जिस सेटअप के ऊपर काम कर रहे हो वो सेटअप में कोई फ्लॉ है। पर आपको ये बात अपने आप को समझा करके चलनी है कि आप 100 ट्रेड लोगे, आप कोई एक सेटअप बनाओ यार। ये 2 इंडिकेटर मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए, इन 2 इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर आपको जो अच्छा लगे ना, आपको किसी से कुछ नहीं पूछना होता, कोई जरूरत नहीं है आपको कहीं इधर उधर जाकर के दिमाग लगाने की। मैं आपको थॉट डेवलपमेंट के ऊपर कुछ चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों टेक्निकल एनालिसिस फेल होती है और क्यों टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। सिर्फ आपको ना अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करनी है और इस गेम को दूसरे तरीके से देखना शुरू करना है। इंडिकेटर जो अच्छा लगे, बोला आपको इंडिकेटर पे जाओ, कम्युनिटी पे जाओ, जो अच्छा लगे। मेरी समझ कहती है 50,000 लाख इंडिकेटर से कम नहीं होंगे। जो नाम अच्छे लगे, जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे, लगाते रहो, देखते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। आप एक सेटअप बना लो, अपनी एक्सपेक्टेशन को सेट करो कि आपके 100 में से 50 ट्रेड लॉस में जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप एक काम शुरू करते हो, दुकान डालते हो, क्या दुकान डाल करके आपको ये पता होता है कि सुबह से लेकर शाम तक 100 ग्राहक आएंगे? नहीं पता। आप अपनी एक्सपेक्टेशन को कंजर्वेटिव रखते हो। कंजर्वेटिव मतलब मंदा रखते हो कि चल यार काम शुरू करा है, कुछ वो नहीं होगी, वो 2 4 5 आएंगे, धीरे धीरे करके मेरी दुकानदारी चलेगी और मेरे पास ग्राहक का फुटफॉल कुछ बढ़ेगा। उसी प्रकार क्या आप अपनी एक्सपेक्टेशन को सेट रखते हो, आप काम शुरू करते हो, ठीक ठाक सा सेटअप बनाते हो। 2 4 5 देखो, इंडिकेटर का कोई अंत नहीं। आप 5 इंडिकेटर में लाकर के सेटअप बना लो, आप 10 बना लो, आपको कुछ नहीं समझ आता, आप एक 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज ले लो। यार मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज दिखा देता हूं यार, ये लो और बहुत आसान कर देता हूं मैं काम आप सबके लिए। ये लो बोलिंजर बैंड लगा दो यार, ये बोलिंजर बैंड है। ये पता क्या कहता है बोलिंजर बैंड? ये भी दुनिया का बेहतरीन इंडिकेटर है। ये कहती है 20 वाली, ये देखो समझो बात को, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये देखो बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, जब तक प्राइस, ये देखो ये बीच वाली जो लाइन है ना, ये 20 पीरियड की मूविंग एवरेज है, 20 पीरियड एसएमए है, सिंपल मूविंग एवरेज।
जब तक प्राइस इस 20 पीरियड के ऊपर होता है लॉन्ग कर दो, नीचे होता है शॉर्ट कर दो, बन गया सेटअप, बन गया सेटअप। देखो कितने बड़े बड़े स्विंग्स मिलते हैं नीचे, देखो किस प्रकार के स्विंग्स आते हैं, ऊपर गया फटाफट नीचे आ गया, ऊपर गया फटाफट नीचे आ गया। यही यूज करके आपको नहीं पता आप कहां से कहां पहुंच सकते हो, पर मैं ये कहूं कि इसको लगा करके आपके 100 के 100 ट्रेड पास हो जाएंगे, नहीं होंगे। एक्सपेक्टेशन सेट करो, पहले अपने आप को बताओ कि जिस काम में तुम आ रहे हो यहां पर 100% कंफर्मेशन एक्यूरेसी नाम की कोई चीज नहीं होती भैया। वैसे वो दुनिया में भी नहीं होती, सिर्फ परमपिता का आशीर्वाद ही है जो 100% चलता है, और माँ बाप का, वो माँ बाप बराबर है परमपिता परमेश्वर। एक चीज कितना मर्जी चिल्ला करके बोलूं, सच्चाई यही रहेगी। ये कारण है कि लोगों का टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के गाली निकालते हैं, बल्कि ये समझना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस ने तो कभी कभी कहा ही नहीं टेक्निकल एनालिसिस ने कि आओ मेरे को सीखो और तुम 100 के 100% ट्रेड तुम्हारे पास हो जाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस तो कभी ऐसा कहती ही नहीं है, वो तो कहती है कि ये प्रोबेबिलिटीज का काम है। भाई साहब आप 100 ट्रेड लोगे, आपके 50 ट्रेड फेल हो जाएंगे, फिर जैसे जैसे आप अपने स्किल को डेवलप करोगे, एक के साथ 2 इंडिकेटर के साथ तीसरा इंडिकेटर लगाओगे, आप गंदी गंदी एंट्रीज लेनी कम कर दोगे, तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 50 से 55, 55 से 60 हो जाएगी। ये है टेक्निकल एनालिसिस। पहला एक्सपेक्टेशन सेट करो 50% ट्रेड फेल होंगे। दूसरी एक्सपेक्टेशन सेट करो कि आपको चार्ट देखना पड़ेगा, आपको बहुत बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, बोलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्टल एलिगेटर कॉन्सेप्ट है, उसके बाद एंकर्ड एवरेज का कॉन्सेप्ट है, इचिगोकू क्लाउड का कॉन्सेप्ट है, सीपीआर कॉन्सेप्ट है, मार्केट फ्लो, वॉल्यूम प्रोफाइल एनालिसिस, ये दुनिया जान के, और टॉप ऑफ द टॉप सिर्फ 8-10 कॉन्सेप्ट्स आप सीखो, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ना पास होने की, वो 50 से 55 और 60 हो जाएगी। ऐसे करके आप ग्रो करते हो इसमें। आप बात समझे, हम इस गेम को कैसे देखते हैं कि मैं एक इंडिकेटर सीख के आया, उसके साथ मैंने दूसरा लगाया, तीसरी मैंने यूट्यूब की क्लास करी, चौथी मैंने किताब पढ़ी, 5वां मैंने कोर्स करा, मैं बन गया ट्रेडर। ट्राई करके देख लो, वीडियो को 6 महीने बाद आकर कमेंट कर देना। अगर ऐसे करके आप कंसिस्टेंट देखो, प्रॉफिट बना पाओगे, रेगुलर नहीं बना पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। और बना पाते हो तो मोस्ट वेलकम है, जरूर बनाओ यार, वही तो हम कोशिश कर रहे हैं, पर एक्सपेक्टेशन सेट करके। तो मैंने आपसे बातचीत शुरू करी ये कह के कि टेक्निकल एनालिसिस क्यों काम नहीं करती है। भैया टेक्निकल एनालिसिस काम करती है, पर मान लो कि 50% काम करती है। ये कहना गलत होगा कि टेक्निकल एनालिसिस काम ही नहीं करती, गलत। क्या टेक्निकल एनालिसिस हमेशा काम करती है? गलत। टेक्निकल एनालिसिस काम करती है 50%। इंप्रूव करने का तरीका, एक कॉन्सेप्ट के साथ दूसरा कॉन्सेप्ट लगाओ, गंदे गंदे ट्रेड्स को फिल्टर आउट करना शुरू करो, आपकी गेम अपने आप बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा तरीका, और आगे चलते हैं। मैंने कई बार ये बताने की कोशिश की सब भाइयों को, 100 नंबर का पेपर है, 100 में से 33 या 35, 35 कंजर्वेटिव, 35 is what you need to pass the exam. The fact is, out of the total entire syllabus of making money out of stock market, trading, investing, technical analysis और chart reading is having a weightage of 25%, not more than that. समझ आई बात मैं क्या कह रहा हूं? टेक्निकल एनालिसिस की वेटेज ही मेरे भाई 25% की है। अगर आप सारी जिंदगी टेक्निकल एनालिसिस के नाम लगा भी देते हो तो भी 100 में से 25 ही तो ले पाओगे, पर पास करने के लिए 35 चाहिए। अब इसके बाद भी आगे बढ़ना है। टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे बैठ करके गंगा स्नान नहीं हो पाएगा भैया। प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाओगे, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ ले करके शायद प्रोप्राइटरी डेस्क तक नहीं पहुंच पाओगे। उन लोगों के साथ बैठ के ट्रेड शायद नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको अपने स्किल को अप करना पड़ेगा, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन तक जाना पड़ेगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट पर, ट्रेडर साइकोलॉजी पे बात करनी पड़ेगी, आपको पोजीशन साइजिंग, आपको दुनिया जहां की चीजें सीखनी पड़ेंगी। आपको लगता है यार आप एक इंडिकेटर, आप एक कोई सड़ा हुआ यार कोई वीडियो देख करके आओगे जिसके अंदर वो कहेगा कि 20 समय के नीचे बोलिंजर बैंड बस्ट हो रहा है और आप वहां पर 5,000 करोड़ रुपए की नेकेड ऑप्शन ले लो और आप वो ऑप्शन लेकर के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। आई एम वेरी सॉरी, यू आर इन फॉर अ बिग सरप्राइज मेरे भाई, यू आर इन फॉर अ रियली बिग सरप्राइज, प्लीज एक्सेप्ट इट। तो ऐसी किसी की बातें सुन करके ना, बहुत खूबसूरत काम है, इस काम को गाली मत निकालो, उस चीज पर विचार करो कि आपने इस काम को सीखने के लिए एफर्ट कितना लगाया मेरे भाई, उस पर दिमाग लगाओ। और मैं आपको कह रहा हूं 2-3-4 साल लगाने के बाद भी, इसमें टेक्निकल एनालिसिस में सीएमटी लेवल तक की पढ़ाई करने के बाद भी मैं आपको बता रहा हूं 50% ट्रेड आपके फेल होंगे। क्यों ट्रेड होंगे? क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटीज पे चलता है, सर्टेनिटीज पे नहीं। प्राइस ये यहां पर लीनियर तरीके से प्राइस नहीं चलता, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा। ये प्राइस नीचे जाता जाता ऊपर चला गया और आप नाराज हो जाओगे ऊपर चला गया, तो भाई साहब ऊपर चला गया, क्योंकि यहां पर बहुत मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल इमोशंस, मल्टीपल ह्यूमन बींग्स हैं जो यहां ट्रेड कर रहे हैं।
अब ऊपर चला गया तो फिर नीचे चला गया तो आप नाराज हो जाओ, यार मैंने तो यहाँ पर लॉन्ग बनाया था तूने तो फिर शॉर्ट कर दिया। सर उसने शॉर्ट कर दिया क्योंकि उसको शॉर्ट करना था, वो आपको बता के और पूछ करके शॉर्ट नहीं करेगा। वो शॉर्ट हुआ, आप ट्रेड लो, पैसा बनाओ। उसने आपको यहाँ पंचर कर दिया, यहाँ पर पंचर कर दिया, तीसरा आपने ट्रेडिंग लिया, वो नीचे चला गया और लो। बाजार ने आपको ऊपर दिखाया, आप ऊपर गए पर एकदम से नीचे आ गया, फिर आपका एसएल कट गया, नीचे चला गया, आपने ट्रेड नहीं लिया, अब बैठ करके देखते रहो। अब इसमें इसकी क्या गलती, बुलिंजर बैंड्स की क्या गलती? बुलिंजर बैंड्स ने तो कभी भी नहीं कहा, जॉन बुलिंजर ने तो कभी भी नहीं कहा यार तो तुम 100% ट्रेड लोगे, तुम्हारे सारे के सारे बुलिंजर बैंड लगा लो तो तुम पास हो जाओगे। बुलिंजर बैंड ने क्या कहा, ये वॉलेटिलिटी के बैंड्स हैं, ये आपको कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन का रीजन बताते हैं। अब आप अपनी अकल लगाओ, इसके साथ 4 चीजें और सीखो, ट्रेड लो और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। अब तुम अकेले बुलिंजर बैंड के भरोसे बैठ करके और इसका कोई वीडियो देख करके स्ट्रैटेजी अपने मन में अपनी कहानी लेकर के अपने आप को समझा दिया कि तुम दुनिया के चार्टिस्ट बन गए और दुनिया के बेहतरीन तुम ट्रेडर बन गए, तो तुम तो जॉर्ज सोरोस तक को टक्कर दे दोगे, तो फिर कोई बात नहीं भाई साहब, टक्कर दे करके देख लो। ये मैं इतना ज्यादा एग्जैजरेट और इतना ज्यादा चिल्ला चिल्ला करके इसलिए ऐसा कोशिश कभी कभी इस टेंजेंट पे डल जाता हूं क्योंकि 5-7 साल में यही करता रहा हूं मैं 5-7 साल, यही कहानी। एक इंडिकेटर सीखा, उसको आगे पीछे करके देखा, देखो विडंबना और विडंबना बताता हूं। ये इंडिकेटर लगाया, यहां पर ड्राइंग को हटाते हैं, ये इंडिकेटर यार फेल हो गया, चलता है यार, चलता तो है पर फेल बहुत होता है यार, बड़े विप्सॉस बड़े देता है यार, विप्स चलता है पर विप्सॉस देता है, क्या करें? ये देखो भाई विप्सॉस देता है यार, देखो ऊपर नीचे विप्सॉस दे दिया यार, क्या करें? बेकार इंडिकेटर, डिस्कार्ड करो, बेकार गंदा इंडिकेटर, किसी काम का नहीं चाहिए। लेट्स गो समवेयर एल्स, टॉप इंडिकेटर पे चलो यार, देखो स्क्वीज मोमेंटम क्या बोला, ले लो कर लो एक बार, ये भी कर लो, ये यहां पर कर लो ट्रेड, और कर लो ट्रेड, जितना मर्जी कर लो इस जगह पर ट्रेड, ये बढ़िया आपको दिखाएगा, ये बढ़िया स्विंग्स दिखाएगा, सारी बातें बहुत अच्छी हैं, यहां पर ट्रेड कर लो इस जगह पे। फिर आपको किसी ने एक और सलाह दी, और सुनो, किसी ने कहा यार छोटे टाइम फ्रेम पे ना काम नहीं करना चाहिए, जब तक आप बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं जाओगे ना तब तक आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। देखा यार, मे बी दिस कुड हैव बीन द सीन। तो फिर ये क्या हुआ सर, ये लॉन्ग हो रहा था यहाँ पे तो, और ये क्या हो गया सर, बड़ा टाइम फ्रेम फेल हो गया। इतनी देर में आपका एक इंडिकेटर से विश्वास उठ जाएगा। आपने फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का वीडियो देखा, उस पर भी तो बात करो ना, हम कौन से मतलब ऐसा कैसे? आपने कहा यार फाइनेंशियल फ्रंटलाइन वालों ने ना एक फ्रैक्टल की बढ़िया ये गाना गाता रहता है बार मैं फ्रैक्टल के बारे में बड़ा बोलता रहता है यार, एक बार फ्रैक्टल लगा के देख लो, हो सकता है फ्रैक्टल चल रहा हो ना चल रहा हो, लेट्स सी इट। फ्रैक्टल लगा दो यार, एक मिनट के लिए, लेट मी ट्राई टू फाइंड ये फ्रैक्टल कैसा काम करता है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। यार यहाँ पर इसने लॉन्ग करा दिया, यहाँ पर शॉर्ट करा दिया, यहाँ पर लॉन्ग करा दिया, यहाँ पर शॉर्ट करा दिया, भाई ये तो बिल्कुल फेल है यार, नॉट हैपनिंग, मजा नहीं आया भाई, बिल्कुल बेकार, फ्लॉप शो, नॉट अ गुड आइडिया। एंड दैट टू वी आर वर्किंग ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, उसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे यार ये तो हमारे स्टॉप लॉस खा रहा है यार, ये तो घटिया इंडिकेटर है। मैंने यहाँ पर लॉन्ग कराया, ये मैंने लॉन्ग कराया, मेरे को मूव दिया, मैंने शॉर्ट कराया, मेरे को फिर लॉन्ग करा दिया, मेरे को फिर शॉर्ट करा दिया यार, ये तो मैंने फिर यहाँ पर पैसे खा गया, बेकार इंडिकेटर, डिस्कार्ड इट, नॉट गोइंग टू हेल्प, बेकार, लल्लू, फ्रेंड्स ऑफ फ्रंटलाइन वालों को कुछ नहीं आता, नालायक है। बिफोर यू डिस्कार्ड समथिंग, कम्युनिटी squeeze momentum, before you even think of discarding squeeze momentum or William fix, ठंडे दिमाग से समझो प्लीज, ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करो कि ये जो इंडिकेटर बन रहे हैं ना, ये इंडिकेटर बाद में बनते हैं, पहले प्राइस आता है, पहले बाय और सेल का ऑर्डर आता है, उसकी इंटरप्रिटेशन नीचे इंडिकेटर पे नजर आती है। इंडिकेटर से बाजार नहीं चलता है मेरे भाई, बाजार से इंडिकेटर बनता है, पहले प्राइस आता है, इसलिए प्राइस एक्शन प्रधान है। बोला जाता है ना प्राइस एक्शन सीख लो बाकी सब, क्योंकि प्राइस एक्शन पता है तो इंडिकेटर तो प्राइस के बाद आएगा ना। देखो यहां पर ये एक कैंडल बन रही है, उसकी रिप्रेजेंटेशन नीचे आपको इन बार्स में दिख रही है। ऐसा थोड़ी है कि ये बार पहले आ रही है और प्राइस ऊपर बाद में दिख रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। दिस इज नॉट द वे टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स। आपने कहा यार अगर ऐसा है तो मैं फिर प्राइस एक्शन सीखूं, तो फिर चले बाजार में दोबारा प्राइस एक्शन का कोर्स करने 20-50 हजार वहां लगाए, और बुक्स की 3 मोटी 2000 पेज की किताबें उठा ले तुम बाजार से जाकर के, तो प्राइस एक्शन सीखूंगा। बहुत ज्यादा चांसेस है 100-200 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे, बहुत टेढ़ी खीर है। पर आपने कहा चलो कुछ वीडियो देख लेता हूं, किताबें पढ़ने नहीं पढ़ रही, कुछ कोर्स कर लेता हूं। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, आई रिक्वेस्ट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग। कभी मौका लगे तो अल ब्रुक्स की कुछ वीडियोस देखिए, इंटरव्यूज देखिए,
उस भाई को 7 से 8 साल लग गए प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने में, और आज की डेट का दुनिया का नंबर 1 प्राइस एक्शन ट्रेडर है। 3 किताबें लिखी है भाई ने। 7 से 8 साल, 4 से 5 बार टोटल कैपिटल वाइप आउट। और आपको लगता है एक वीडियो, 2 कोर्स, 3 किताबें, आधे घंटे की क्लास और आप प्राइस एक्शन ट्रेडर बन जाओगे? थिंक इट ओवर। डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अपने आप को यह चीज समझानी शुरू करो। 50% ट्रेड नहीं चलते हैं, स्टॉप लॉस में जाते हैं। वहां पर अपने थॉट को डेवलप करो कि जब ट्रेड मेरे फेवर में नहीं जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस कितना लगेगा। क्या जो मेरा स्टॉप लॉस लगेगा, क्या वो मेरे पोजीशन साइजिंग, मेरे रिस्क मैनेजमेंट में फिट बैठता है? ईमानदारी से जवाब लिखो। मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं। कितने लोगों ने हमारा 2% वाला वीडियो देखा जिसके अंदर हमने रिची के मार मार्केट में थक गया और मैंने बोला कि भाइयों अपनी कैपिटल को सेव करने के लिए वो वीडियो को देखो। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैंने बात की, पोजीशन साइजिंग के ऊपर बात करी। अगर आपने वही एक वीडियो भी देख लोगे ना आप जाकर के, कैपिटल वाइप आउट नहीं होगी आपकी सारी जिंदगी में। कैपिटल वाइप आउट नहीं होगी, जो मर्जी स्ट्रैटेजी उठा करके लगाते रहो। हाँ, पूरी कोशिश करना नेकेड ऑप्शंस को बाय मत करना, और फ्यूचर ट्रेड थोड़ा बहुत हेज वगैरह करके चलोगे, बहुत आराम से आपका जीवन कटेगा और सब ठीक ठाक रहा तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाओगे। और मुझको आप क्या जवाब लिखोगे मुझे खुद नहीं पता, कि उस वीडियो को देखा ही नहीं लोगों ने, आप लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को। यार मैं किसी से क्या बात करूं? एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो इन्फॉर्मेशन। आपको लगता है यहां पर यार बस क्या जगराता लंगर लगा हुआ है, आओ बैठो प्रशांत और चलो और बाजी वाह मजा आ गया। जो सामने बैठा हुआ ट्रेडर, तुमने उसके गले में हाथ डाल करके पैसा निकालना है और तुम्हें लगता है कि तुम ये कोई एक इंडिकेटर और कॉम्बो ऑफ इंडिकेटर लगा करके उसके गले में से पैसा निकाल लोगे। ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा कि दुनिया जान की वीडियोस और इंडिकेटर के कॉम्बो लगाने के बाद भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए? वापस आप या मैं अपनी डिपेंडेंसी इंडिकेटर के ऊपर जरूरत से ज्यादा रखता हूं। इंडिकेटर्स हमें मार्केट की डायरेक्शन का अनुमान लगाने में हेल्प करेंगे, पर हम ये कहें कि वो अनुमान हमेशा करेक्ट होगा, गलत। 50% गलत होगा, आज ही मान लो। अब अपने आप से ये सवाल पूछना शुरू करो कि जब वो 50% गलत होगा, जब मेरा स्टॉप लॉस कटेगा, तो मेरे पास क्या ट्रिक है कि मैं अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर दूं और जब बाजार चले तो मैं ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना शुरू करूं। ये है टास्क आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। तो भाइयों, मेरे को जो समझ आया, जो आज तक मैं 5-7 साल में सीख आया कि टेक्निकल एनालिसिस काम क्यों नहीं करती है, मैंने आपको जवाब देने की कोशिश करी। फैक्ट यह है कि वो काम करती है। हमें लगता है कि वो 100% या 90%, 85% काम करेगी, पर फैक्ट है वो 50% काम करती है। क्यों? क्योंकि ये लैग है। पहले प्राइस आ रहा है, इंडिकेटर बाद में आ रहा है। ये ट्रेन है, प्लेटफॉर्म छोड़ गई, तुम खड़े रहो प्लेटफॉर्म पे, देखते रहो जाती हुई ट्रेन को, देखते रहो सिग्नल को। वो टाटा करके जा रहा है, टिट्टी उसके अंदर जो बैठा हुआ झंडी दिखा करके निकल गया। बैठे रहो तुम यहां पर, तुम बुरा लेकर के अपना, कुछ ना होगा। थिंक इट ओवर, उठ के बैठो, जागो, अपने सपने से बाहर आओ और बेकार की वीडियो और बेकार की बातें करनी बंद करो। प्रोफेशनल्स के तरीके से सोचना समझना शुरू करोगे तो 2 बेनिफिट होंगे। सबसे पहले आपकी कैपिटल बचेगी। ईमानदारी से लिखो, सबके लिए सवाल, कितनी बार लिखो, कितनी बार आज तक अपनी कैपिटल वाइप आउट करी? जवाब मैं देता हूं, मैंने अपनी कैपिटल 5 बार वाइप आउट करी, लाखों रुपए के लॉस पर आकर के खड़ा हो गया। क्या नहीं पड़ा? फिर भी इंडिकेटर का गाना गाता रहा। और असली इस दर्द से बाहर आने का जो दर्द से बाहर आने का जो जवाब था ना, वो जवाब रिस्क मैनेजमेंट में था। आप ट्रेडर साइकोलॉजी बातें करते हो, डिसिप्लिन की, ट्रेडर साइकोलॉजी की, इसकी उसकी, वो भी छोड़ो सब कुछ। अगर आप सिर्फ अपनी पोजीशन को हेज करना शुरू कर दो ना, सिर्फ हेज करना शुरू कर दो, सारी की सारी चीजें वहां पर आकर के खड़ी हो जाएंगी। उसमें पोजीशन साइजिंग भी आ जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट भी आ जाएगा, उसके अंदर में आपकी कैपिटल प्रोटेक्शन भी आ जाएगी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। सिर्फ नेकेड ट्रेडिंग छोड़ करके हेजिंग में आ जाओ। ठंडे दिमाग से सोच करके देखना, दुनिया में आज की डेट में जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है ना, क्या वो है, हेज फंड है, वाइट वाटर या कोई वाटर नाम से है, किसी को पता हो तो एक बार कमेंट में डाल देना। चलो ये भी टास्क है आपके लिए। दुनिया का नंबर 1 हेज फंड, मैं तुमको साथ में दिखा देता हूं नंबर 1 हेज फंड कौन सा है। दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है उनके पास, नाम 1 मिनट में सामने आ जाएगा, देख लेते हैं 1 मिनट के लिए टॉप हेज फंड के बारे में। मैं 1 मिनट में आपको बताता हूं, मैं इसके बारे में मैंने ये क्यों एक्सरसाइज कर रहा हूं आपके साथ, मैं ये आपको बताता हूं 1 मिनट में। उसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आपको बताना है 1 मिनट के लिए। ये देखो, ब्रिज वाटर एसोसिएट्स, ये दुनिया का नंबर 1 हेज फंड है। इनके पास जितना पैसा है शायद आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया का जो पैसा है ना इन भाइयों के पास, वो कल्पना से परे है।
आपको क्या लगता है जिनके पास इतना पैसा और ठीक ठाक सी अकल होगी, जो ये यहाँ टॉप तक पहुंचे हुए हैं और ये इनकी दुनिया का भी मौका लगे तो पढ़ करके देखना, सोचने की बात है, इतना पैसा होने के बाद भी भैया फिर हेज ही क्यों कर रहे हैं? इन्हें नेकेड ऑप्शन बाय करना नहीं आता, इन्हें फ्यूचर नहीं पता, लॉन्ग शॉर्ट होता है, इनको नहीं आती डिलीवरी लेनी, इनको नहीं आता इंट्राडे करना, तो फिर भाई ये हेज फंड काय बने बैठे हैं? जवाब है आपके पास इस बात का? मैं आपको इसका जवाब देता हूं, क्योंकि ये स्मार्ट लोग हैं। हेज करोगे, बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आकर के सामने से दिखेंगी, मन शांत हो जाएगा, बीपी बढ़ना, शुगर बढ़ना, एंजाइटी, पैनिक शैनिक, सब कुछ शांत, जीरो हो जाएगा। विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाने वाला कौन होता हूं? मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। लास्ट चीज बोलता हूं, जीवन में मैंने जब तक नेकेड ऑप्शन बाय करा हमेशा लॉस, जब तक फ्यूचर करा हमेशा लॉस, जब मैंने इंट्राडे करने की कोशिश करी लॉस, और जब मैंने जीवन में हेज करा हमेशा प्रॉफिट। हेज में कभी लॉस होता ही नहीं, इमोशन कंट्रोल में रहता है, क्योंकि मुझे पता है मैं किस तरह का इंसान हूं। दो चार कमियां मेरे अंदर मैं और बताता हूं आपको अपनी तरफ से, इसके बारे में शायद कभी आप पहले सुना भी हो, पर चलो कोई बात नहीं। ट्रेड पीछे पड़ जाता हूं, एक लॉस, कॉल खरीदी लॉस हो गया, पुट खरीदा लॉस हो गया, फिर कॉल पुट के चक्कर में कैपिटल स्वाहा। ये ओवर ट्रेडिंग बड़ी परेशानी मेरे लिए थी, अब नहीं है। ओवर ट्रेड करता था, दूसरा ट्रेड में होता था तो फिर उसके अंदर मैं लगा रहता था एज इफ कि कल सुबह नया दिन नहीं निकलेगा, जो करना है आज ही निपटा करके बराबर करना है। वो वापस ओवर ट्रेडिंग का सीन हो गया कि अपने आप को शांत नहीं करता था और लगा रहता था उसके अंदर। इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बढ़िया करके मैंने अपना पैसा। और उसके बाद जो इंडिकेटर्स, ठीक है यार, मैं बार बार बोलता हूं, इंडिकेटर के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। हम नेकेड चार्ट को देख करके ट्रेड नहीं करते हैं, हम 4-5 इंडिकेटर कॉम्बो शॉम्बो लगाते रहते हैं। मेरा चैनल ही इसके ऊपर डेडिकेटेड है। मैंने 4-5 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको सेटअप तक बना करके देखे। सेटअप बनाओ, जरूर बनाओ, पर सेटअप बनाने के बाद नेकेड ट्रेड नहीं करना, सेटअप बनाने के बाद हेज करना है। आप समझो बात को कि मैं आपको क्या बताने की। एक तो मैंने आपको कोई ऐसा सेटअप बना करके दे दिया अपनी तरफ से जो आज ज्यादा जो मेरी समझ कहती है थोड़ा बहुत काम कर, और साथ में आपने उसके साथ अगर हेज लगा दिया तो कभी ठंडे दिमाग से सोच करके देख लेना कि आपकी कैपिटल का कोई क्या उखाड़ लेगा। थिंक इट ओवर। बड़ी ही ताकत के साथ आज आपको ये बात बताने की कोशिश की है। मेरे सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं कर रहे थे आज मैं आपके साथ में आकर के दिल की बात करूं। समहाउ कई और चीजें हैं जो मेरे साथ में चल रही हैं, बट यस आई वांटेड टू कम एंड आई वांटेड टू शेयर कि मैं अंतर मन से, मतलब मैं कहां दुखी हूं और कहां मुझे दिखता है कि मेरे भाई दुखी हो रहे हैं, कहां पर वो अपने आप को रोक सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सुपर स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ मेरे रिटेल भाइयों के लिए है जो गलत रास्ते पर डले हुए हैं या डलने की कोशिश कर रहे हैं। मौका लगे ये वीडियो सबके साथ में जरूर शेयर करना, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये कईयों का परिवर्तन कर देगा और आपको भी शायद कोई एक साफ सुथरे और ईमानदारी वाले सही रास्ते पे डालेगा, जिसके अंदर में आप कम से कम स्टॉक मार्केट के काम को गाली तो नहीं निकालेंगे यार, क्योंकि आपको खुद पता होगा कि आप जिस काम में जा रहे हो वहां पर असली खेल क्या है। ये था यार मेरी तरफ से सुपर स्पेशल कंटेंट। जैसा भी लगाओ ठीक समझो तो कुछ कमेंट करना, ठीक लगाओ तो लाइक और शेयर कर देना। और कभी आपको लगाओ यार कि हमने आपको कभी कोई चीज काम की बताई है या आपका कहीं लॉस कंट्रोल हुआ है, कोई छोटा मोटा पैसा बनाया, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करना यार। ये मेरे बड़े छोटे बड़े 1-2 थॉट्स हैं। प्लीज कंसीडर टू राइट अ कमेंट। कंक्लूड करने से पहले 1-2 छोटे छोटे अपडेट्स हैं। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है, हम इवनिंग में ऑनलाइन मीट्स करते हैं, यहाँ पर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट, माफ कीजिएगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को और डीप डाइव करके समझने की कोशिश करते हैं। वो हम रिटेल भाई बहनों के लिए एक बड़ा ही दिल से एक इनिशिएटिव है जो हम रिटेल भाइयों के लिए चला रहे हैं, जहां पर हम चाहते हैं कि हमारे भाई आए, ऑनलाइन मीट में आए, चीजों को सीखें, समझें, सवाल पूछें, जवाब लें, क्वेरीज कंसर्न्स क्लियर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है यार, स्टॉक मार्केट के काम में अगर आपके 5 साल लगने हैं ना, प्लीज कंसीडर टू ज्वाइन अस। बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो टाइम आपका कट शॉर्ट हो जाएगा, जल्दी चीज को सीखोगे, स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ोगे। ये हमारे 1-2 थॉट्स हैं। प्लीज कंसीडर टू ज्वाइन अस वाया चैनल मेंबरशिप। फिलहाल यार वीडियो कंक्लूड करता हूं, बात को खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।